बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्की सियासत के अहम तरीन घंटों का काउंटडाउन इस वक्त जारी है। चंद घंटे और बहुत ही अहम और क्रूशल होने वाले हैं। महफूज फैसलों का ऐलान होना शुरू हो गया। एक महफूज फैसला आज सुना दिया गया है और एक महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। बल्ले का निशान मिलेगा नहीं मिलेगा, फैसला चंद घंटों के बाद होने जा रहा है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का ताज़ा हुक्म आ गया है इलेक्शन कमीशन के लिए और कल तक फैसला सुनाने का पाबंद बनाया गया है। क्या होने जा रहा है इसके ऊपर भी बात करनी है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए या फिर प्री पोल रिगिंग को रुकवाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट चलेगी। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करे ना करे, लेकिन सबसे बड़ा दरवाज़ा पीटीआई ने खटखटा दिया है। अब इसके ऊपर आज की क्या पेशरफ्त है वो भी आपको बतानी है। फिर इमरान खान ने जो प्लान बनाया था कि वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उस प्लान की राह में या उनके उस इरादे की राह में एक बड़ी रुकावट आज सामने आई जब आमिर फारूक साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना तहरीरी फैसला जारी कर दिया जो इमरान खान की उस अपील से मुताल्लिक था कि उनकी तोशाखाना केस में जो सज़ा है वो तो मुअत्तल होगी, लेकिन उसका फ़ैसला भी मुअत्तल कर दिया जाए। लेकिन आज जो फ़ैसला आया है उसके नतीजे में बज़ाहिर ये लग रहा है कि इमरान खान इलेक्शन शायद नहीं लड़ सकेंगे। आगे उनके पास क्या ऑप्शन है, क्या वो कर सकते हैं और पीटीआई क्या सोच रही है, उसके बारे में बात करनी है। और फिर कल एक और अहम और बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है साइफर ट्रायल केस में, क्योंकि साइफर का जो ट्रायल इन कैमरा होने जा रहा है उसके ऊपर आज मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जो ऑब्जर्वेशन दी है वो खुद चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के फैसले के बिल्कुल अगेंस्ट है। उसके ऊपर भी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन पहले शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत क्या हुई और ऑन ग्राउंड मैंने खुद क्या ऑब्जर्व किया। जारी बात है इलेक्शन डेज हैं तो इलेक्शन की कवरेजेस और गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा है। तो आज मेरा पूरा दिन जो है सुबह तकरीबन 9:30 बजे से लेके शाम 4:30-5 बजे तक ये गुजरा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के 3 हलके हैं और यहाँ से लोग कागजात नामजदगी जमा कराने आ रहे थे, तो मैं ऑन ग्राउंड मौजूद था और सारी सिचुएशन को बहुत करीब से देख रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ये जो इत्तलात आ रही हैं कि पीटीआई के लोगों को कागजात नामजदगी लेने नहीं दिया जा रहा या जमा नहीं कराने दिया जा रहा, या कोई वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद रहती है, जो आता है उसको पकड़ के ले जाते हैं, क्या वाकई ऐसी सिचुएशन है या नहीं। लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात उससे भी एक नेक्स्ट लेवल की ये थी कि पीटीआई के उम्मीदवार वहाँ पहुँचे ही नहीं। मतलब बाकी सारी जमातों के लोग आ रहे थे, ऐसी ऐसी जमातों के लोग जिनके मैं शायद नाम भी पहली बार सुन रहा था वो भी आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, फिर जमात इस्लामी के, फिर आज़ाद उम्मीदवार, फिर और कोई दूसरी जमातें थी, उनके लोग पहुंच रहे थे और सबके साथ मतलब लोग थे, हुजूम था, पार्टी के परचम भी थे, नारेबाजी भी हो रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो माहौल, वो सिचुएशन नहीं थी। और अगर नॉर्मल हालात होते तो शायद इससे भी ज़्यादा गहमा गहमी देखने में आती, लेकिन इस टाइम के सिनेरियो में ऐसा नहीं हो रहा। इसी सारे मामले को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रातों रात एक बड़ा फैसला किया और आज ही उन्होंने पिटीशन तैयार करके पहले इलेक्शन कमीशन से रजू किया और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर लिया है। यानी ये सारा कुछ जो ग्राउंड के ऊपर हो रहा है, जो डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से एमपी ऑर्डर्स ताहाल जारी किए जा रहे हैं, आज के दिन भी जारी किया गया, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, जो वसूल नहीं करने दिए जा रहे, इस तरह की जो रुकावटें हैं या प्री पोल रिगिंग के नाम पे जो कुछ हो रहा है, इसको सबसे बड़े फोरम पर या एपेक्स फोरम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठा दिया गया है और आज बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस टाइम के हिसाब से ये जो चंद घंटे और रह गए हैं और बाकी जमातें भी अब मुतालबा कर रही हैं कि टाइम थोड़ा सा बढ़ाया जाए कागजात नामजदगी जमा कराने का, तो इस क्रूशल मोमेंट में पीटीआई का एक बहुत अहम फैसला है। सिर्फ इलेक्शन करा देना ही अहम नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए इलेक्शन की तारीख देना ही अहम नहीं है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना भी उतना ही अहम है। तो देखते हैं अब कायम मुकाम चीफ जस्टिस साहब इस वक्त मौजूद हैं। काजी फायजी साहब वो तो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, लेकिन उनकी जगह सरदार तारिक मसूद जो हैं वो देखते हैं कि इस पिटीशन को इंटरटेन करते हैं या नहीं करते, क्योंकि ये पिटीशन आर्टिकल 184(3) के तहत है, यानी बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहत दायर की गई है और इसमें प्ली ये ली गई है, बल्कि इलेक्शन कमीशन को और वफाकी हुकूमत को इसमें फ़रीक बनाया गया है और दरख्वास्त की गई है कि इन फ़रीक़ैन को हिदायत दी जाए कि पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले इलेक्शन के लिए। लेवल प्लेइंग फील्ड
तो तब मिलती अगर बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते उसी तरह से जैसे बाकी जमातों के सरबराहान लड़ रहे हैं। इवन के नवाज शरीफ भी लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक पब्लिक नोटिस जो है वो जारी कर दिया, क्योंकि आर्टिकल 62(1) वाला जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट टेकअप करने जा रही है। तो उन्होंने पब्लिक नोटिस जो है वो भी जारी कर दिया कि अगर किसी को इसमें फरीक बनना है या किसी को कोई एतराज़ है या जो भी है, अवामी इत्तला के लिए उन्होंने नोटिस जारी किया कि हम इस मामले को टेकअप करने जा रहे हैं। मीनवाइल जो लोअर कोर्ट है यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ से आज एक फ़ैसला आया। उस फैसले के नतीजे में इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के अभी भी अहल नहीं हो सके, क्योंकि कल उन्होंने अपने वकला के थ्रू ये पैगाम भिजवाया था कि वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे और उसके लिए उन्हें इंतज़ार था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले का, जिसमें उन्होंने दरख्वास्त की थी कि तोशाखाना केस में उनको जो सज़ा सुनाई गई है वो तो मुअत्तल हो गई, फ़ैसला भी मुअत्तल कर दिया जाए ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें। लेकिन आज जो फैसला आया है इस मामले में, जो आमिर फ़ारूक साहब ने तहरीर किया, बल्कि 2 रुकनी बेंच ने तहरीर किया, उसमें इमरान खान साहब की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और ये बताया गया है कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशन का या फैसलों का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई सज़ा मुअत्तल हो जाती है दैट डज़ंट मीन कि फ़ैसला भी मुअत्तल हो जाएगा। लेकिन ये इख्तियार हाई कोर्ट के पास था, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिए बगैर भी वो ये फैसला मुअत्तल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इमरान खान को अब जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। दोबारा से ये मामला एपेक्स फोरम पर जाएगा। ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। अगर आप लोगों को लगता है कि इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे तो यहीं पर मामला एंड हो गया, तो ऐसा नहीं है। अभी आगे के बहुत सारे ऑप्शन और बहुत सारे रास्ते हैं। उनको मालूम भी था, इल्म भी था कि ये सब कुछ होगा, इसके बावजूद वो कागजात नामजदगी जमा कराने जा रहे थे। लेकिन आज एक हैरान कुन चीज़ ये हुई कि जेल में एक नुमाइंदा वकील भेजा गया उनके पास के उनके कागजात नामजदगी दस्तखत करवा के वो ले आए। ये रिपोर्टेडली एज़ पर पीटीआई मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पीटीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये बताया है कि इमरान खान के पास कुछ वकला भेजे गए, उनमें से एक अंदर गए इमरान खान के पास कागजात नामजदगी दस्तखत कराने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर आते वो मिले ही नहीं, गायब हो गए, पता नहीं किधर गए, किसी को मालूम नहीं। और जो बाहर वकला थे वो इंतज़ार ही करते रह गए। तो ये इस किस्म की सिचुएशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियली रिपोर्ट कर रही है। तो बड़ी हैरान कुन सिचुएशन है। अब इसी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट गई है कि देखिए यहाँ पर हमारे साथ ये सारा कुछ हो रहा है। एक और सबसे अहम खबर ये कि बल्ले का निशान जो अभी तक हवा में कहीं मुअल्लक है, पता नहीं मुअल्लक है कि इलेक्शन कमीशन ने बांध बूंद के उसको कहीं साइड पे कर दिया अपनी तरफ से, अब उसके ऊपर फैसला महफूज हुआ था, अभी फैसला आया नहीं था। तो आज ये केस पेशावर हाई कोर्ट में था। तो पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के वकला से पूछा कि आपके सारे केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग तो रहे हैं, तो यहाँ पर क्यों आए? तो उन्होंने बताया पीटीआई के वकला ने कि जनाब इलेक्शन कमीशन चूँकि वफाकी इदारा है तो इसलिए हम उसके अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं और हमें ये लगता है कि पेशावर हाई कोर्ट या पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा हमारे लिए मुनासिब है, क्योंकि बाकी सूबों में हमारे साथ कुछ मुनासिब सलूक नहीं हो रहा। और फिर मामला जैसे जैसे आगे बढ़े तो पेशावर हाई कोर्ट ने अब इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया है या ये डायरेक्शन दी है कि आप कल तक बल्ले के निशान के हवाले से फ़ैसला करें, कानून के मुताबिक करें। अब जो उन्होंने महफूज फ़ैसला किया हुआ है वो क्या हो सकता है कुछ प्रेडिक्ट करना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन फिर भी कबल अज़ वक्त नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल सूरत हाल हो सकती है पीटीआई के लिए। तो उन्होंने कल महफूज फ़ैसला वो सुनाना है एज़ पर डायरेक्शन ऑफ पेशावर हाई कोर्ट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि कल तक फ़ैसला सुनाए, ना कहते तो क्या हो जाता, तो उनके जो पीटीआई के सारे उम्मीदवार थे वो फिर आज़ाद हैसियत में शुमार होते, यानी उनके पास बल्ले का निशान या वो पीटीआई के कैंडिडेट तसव्वुर ना होते। इसलिए उन्हें कहा गया कि वो कल तक इस बारे में फ़ैसला सुनाएं। बिलफ़र्ज़ इलेक्शन कमीशन कल पीटीआई से बल्ला ले लेता है तो पीटीआई फिर उसे पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर देगी और फिर उस फैसले को कलअदम कराने के लिए प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे अभी ऑप्शंस पीटीआई के पास हैं, तो इसलिए दिल छोटा भी नहीं करना, दिल छोड़ना भी नहीं है। तो ये कानूनी जंग इसी तरह चलती रहेगी पैरेलल। नताइज क्या होंगे
क्या हो सकते हैं ये सबको दीवार पे लिखा नज़र आ रहा है, लेकिन असल चीज़ ये है कि हार नहीं माननी, मुकाबला पूरा करना है, लड़के करना है, जो भी फैसला हो लेकिन फाइट बैक पूरी होनी चाहिए। ये इस वक्त डिसीजन है पीटीआई का। एक और अहम अपडेट आज के दिन की वो है साइफर के इन कैमरा ट्रायल के हवाले से कल किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान जाहिर किया जा रहा है एज पर कोर्ट रिपोर्टर्स जो मेरी उनसे बातचीत हुई। इमरान खान ने साइफर का इन कैमरा ट्रायल जिसका हुक्म खुसूसी अदालत के जज साहब ने 14 दिसंबर को दिया था उसको चैलेंज कर दिया था और आज उसकी समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की है और बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत हुई। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के जो रिमार्क्स हैं या इससे पहले इसी केस में उनका जो तहरीरी एक ऑर्डर आ चुका है 2 रुकनी बेंच का जिसमें जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया गया था, तो वो फैसला और आज के रिमार्क्स उनसे लग रहा है कि ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑर्डर और खुसूसी अदालत के जज साहब ने जो इतने ज़्यादा ऑर्डर कर दिए अजीबोगरीब से उनके बिल्कुल अगेंस्ट है। और जैसे वो आज कोई पूछ रहा था कि पीटीआई के दलाइल मजबूत हैं या नहीं इस केस में, तो पीटीआई के वकला के दलाइल से ज़्यादा जो चीज़ पीटीआई के वकला के काम आ रही है वो है खुसूसी अदालत के जज का वो 14 दिसंबर का ऑर्डर जिसमें उन्होंने इन कैमरा ट्रायल का भी ऑर्डर कर दिया, मीडिया पर भी पाबंदी आयद कर दी, सोशल मीडिया पर भी पाबंदी आयद कर दी, ये भी कह दिया कि अगर किसी ने रिपोर्ट किया इसको उसको भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। फिर ख़ानदान के अफराद के ऊपर भी मशरूत इजाज़त कि अगर किसी ने बाहर आके इस चीज़ को रिपोर्ट किया तो उसको भी ट्रायल का सामना करना पड़ सकता है या सीक्रेट एक्ट लगेगा। तो उनका जो इतना सख्त ऑर्डर है ये इटसेल्फ पीटीआई की फेवर में चला गया। और फिर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये हुक्मनामा जारी किया कि जनाब सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर अंदर इसका ट्रायल मुकम्मल करें, तो आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि क्या वाकई ऐसा कोई ऑर्डर आया है। तो उन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से पूछा तो उन्होंने पहले कहा कि वो एफआईए वालों को बुलाएं, उनको पता होगा, हालांकि पता उनको भी था कि ये ऑर्डर आया है। तो मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा नहीं आप बताइए कि ऐसा कोई ऑर्डर आया है। तो उन्होंने कहा जी एक ऑर्डर ऐसा किया गया। तो फिर उन्होंने बड़ा एक हैरानी का इजहार करते हुए जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी वो बहुत ही मायनी खेज है और बड़ी सॉलिड ऑब्जर्वेशन है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो किसी आम से केस में भी 4 हफ्तों के अंदर ट्रायल करने का ऑर्डर नहीं करते, ये तो फिर साइफर ट्रायल है, यानी ये इंपॉर्टेंट केस है, इसमें कैसे 4 हफ्तों के अंदर ट्रायल मुकम्मल किया जा सकता है या इसका ऑर्डर दिया जा सकता है। दैट मीन्स कि वो अपने ही चीफ जस्टिस के ऑर्डर के एक तरह से उसको निगेट कर रहे थे। अब कल तक के लिए उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को तलब कर लिया। पीटीआई के वकला ये चाहते थे कि आज स्टे ऑर्डर दे दिया जाए इन कैमरा ट्रायल के ऊपर, लेकिन उन्होंने आज तो फ़ौरन स्टे ऑर्डर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम पहले एक बार अटॉर्नी जनरल को भी सुन लेते हैं। तो कल अटॉर्नी जनरल आएंगे और आकर जो इन कैमरा ट्रायल के हवाले से बताएंगे, फिर देखते हैं कि मियां गुल हसन औरंगजेब क्या ऑर्डर करते हैं। लेकिन आज उनके जो ऑब्जर्वेशन थे, जो रिमार्क्स थे, वो लग रहा है कि पीटीआई के फेवर में जाते दिखाई दे रहे हैं या इमरान खान साहब के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं फैसले की सूरत में। आप देखते हैं क्या अपडेट होगी। जो सियासी सूरत हाल है वो तो आपके सामने है, उसके ऊपर क्या बंदा डिटेल से बात करे। अजीबोगरीब सी सिचुएशन है, एक बार इलेक्शन हो जाए, ये किस्सा ख़त्म हो जाए, तब जाके कोई शायद सिचुएशन नॉर्मलाइज होने लगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।